वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो जैसा कि हम सी लैंग्वेज के बारे में, सी प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ रहे थे और अपनी पिछली 2 वीडियोस में मैंने आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था कि सी लैंग्वेज का कैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं, और साथ ही इससे अगली वीडियो में एक स्ट्रिंग प्रिंट कराने की हमने बात सीखी थी कि कैसे हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली हम जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो जैसे कि हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे कि एडिशन का हो गया, सब्ट्रैक्शन का हो गया, मल्टीप्लिकेशन का हो गया, तो उसके लिए हम अपने माइंड के अंदर भी एक मेमोरी सोचते हैं। जैसे कि मुझे सोचना है 3, एक 3 मैंने अपने माइंड में सोच लिया, 3 मेरे पास एक मेरे माइंड में सेट हो गया। और दूसरा मैं नंबर लेना है 4, एक 3 और एक 4 मेरे माइंड में सेट हुआ, दोनों अलग अलग। अब इस तरह मुझे सम करना है, इन दोनों का सम करना है, एडिशन करना है इसका, तो एडिशन इसका 7 है, तो 7 एक अलग वर्ड आ गया। तो इस तरह हम जैसे कि अपने माइंड में मेमोरी सेलेक्ट कर रहे हैं इनके लिए, 4 के लिए, 3 के लिए, इसी तरह कंप्यूटर भी मेमोरी इस्तेमाल करता है। उसके लिए हमें मेमोरी को सेट करना पड़ता है, मेमोरी नेम देने पड़ते हैं, और जो मेमोरी सिलेक्शन है, नेम देना है, सो इसी को वेरिएबल्स कहा जाता है। ये जो मेमोरी हम सेलेक्ट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, इसी को ही वेरिएबल्स कहा जाता है। इसकी इंग्लिश में अगर डेफिनेशन मैं आपको बताऊँ, द नेम ऑफ अ लोकेशन ऑफ अ मेमोरी लोकेशन इज़ कॉल्ड वेरिएबल। द नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन इज़ कॉल्ड वेरिएबल। तो हम वेरिएबल्स की टाइप्स होती हैं, किस तरह के वेरिएबल्स है वो आगे चल के हम आपको बताते हैं। तो पहली चीज़, अब मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ओके, इंक्लूड स्टैंडर्ड io.h फॉर प्रिंट एफ के लिए करेंगे हम, और इंक्लूड conio.h। ये 2 बेसिक हमारे पास, ये मेन फंक्शन, ये ओपन पैरेंथेसिस मेन फंक्शन, और मैंने एक कुछ बेसिक काम मैंने कर लिया है। वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो सबसे पहला हमारा काम है वेरिएबल्स का नाम डिफ़ाइन करना। वेरिएबल्स का नाम रखने की कंडीशंस हैं। क्या है कंडीशंस की? वेरिएबल नेम। पहली कंडीशन इसकी क्या है? पहली कंडीशन क्या है इसकी? सी कीवर्ड्स ना हो। सी कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड। सी कीवर्ड कौन कौन से होते हैं? सी कीवर्ड मेरे पास, जैसे कि जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि 32 होते हैं ऑलमोस्ट ये सी कीवर्ड्स, और इसकी मैं लिस्ट आपको वीडियो के एंड में दिखा दूँगा कि कौन कौन से होते हैं। सी कीवर्ड वो होते हैं, जैसे कि मैंने printf यूज़ किया, ये printf सी कीवर्ड है, सी लाइब्रेरी फंक्शन है, सी कीवर्ड है। अब इससे आगे मैं स्कैनर भी यूज़ करूँगा, इससे आगे मैं लूप के लिए फॉर यूज़ करूँगा, वाइल यूज़ करूँगा, इफ़ यूज़ करूँगा, तो ये सारे सी कीवर्ड्स हैं। इस तरह के सी कीवर्ड्स मुझे यूज़ नहीं करने अपने वेरिएबल नेम के अंदर। सी कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड। फिर उसके बाद मेरे पास किस तरह नाम लिखा जाएगा अगर सी कीवर्ड नहीं है तो इसका एक कंडीशन है, स्टार्ट विद अंडरस्कोर या स्टार्ट विद अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट एंड अल्फ़ाबेट्स। सही, स्टार्ट विद अंडरस्कोर से स्टार्ट हो और अल्फ़ाबेट्स। 2 चीज़ें हमारे पास डिफ़ाइन हो गई। पहली चीज़ सी कीवर्ड्स ना हो, दूसरी चीज़ अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होते हैं उनके नेम्स, और तीसरी चीज़ हमारे पास है ब्लैंक्स एंड कॉमास आर नॉट अलाउड। तो पहली चीज़ मैंने नाम रखना सीख ली, कैसे नाम रखने हैं, वेरिएबल्स के नाम कैसे रखने हैं। अब वेरिएबल्स की टाइप्स होती हैं हमारे पास, 3 बेसिक टाइप्स हैं इसकी। ओके, वेरिएबल्स
वेरिएबल टाइप्स, 3 तरह के टाइप्स हैं इसकी। पहली चीज़ हमारी टाइप हमारे पास है इंट, दूसरी हमारे पास है फ्लॉट, तीसरी टाइप हमारे पास है चार या करेक्टर। इंटीजर के अंदर वो वैल्यू स्टोर होती हैं जो डेसिमल्स होती हैं, डेसिमल हो गई जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये डेसिमल्स होती हैं। और जब हम इसकी वैल्यू प्रिंट करवाते हैं तो इसका %d यूज़ करते हैं, इसको शायद हम प्रिंटिंग फॉर्मेट कहते हैं, प्रिंट फॉर्मेट। और फ्लॉट के अंदर इसकी मैं एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ, एग्जांपल एनी नंबर, एनी रियल नंबर, एनी नंबर कर लेते, एनी नंबर। और इसके अंदर जो वैल्यूज आती हैं डॉट के अंदर आती है, जैसे कि हमारे पास 1 पॉइंट, जैसे कि हमारे पास हो गई 1.5, इस तरह की वैल्यूज़ के अंदर स्टोर होती हैं फ्लॉट के अंदर। और इसका कंट्रोल %f होता है। और इसके अंदर सिंपल एक करेक्टर आता है, सिंपल एक करेक्टर, सिंगल कोटेशन के अंदर, जैसे कि हमारे पास a है, एक करेक्टर आएगा, इसकी लिमिट ही एक करेक्टर है, एक करेक्टर ज़्यादा ये नहीं लेगा। और इसका फॉर्मेट है शिफ्ट और %c। तो अगर डेसिमल की हम रेंज की बात करें तो इंट की हम बात करें कि इंट की रेंज क्या है, तो इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है, 3 बेसिक और फ्लॉट की भी बराबर है। और करेक्टर की लिमिट सिर्फ एक ही है, इसके अंदर एक करेक्टर ज़्यादा नहीं आएगा। सही है। तो ये हमारा वेरिएबल्स की थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब आइए उसको डिफ़ाइन करते हैं। तो इसको डिफ़ाइन करने का तरीका हमारे पास क्या है, इंट। अगर मैं कोई इंटीजर ले रहा हूँ तो मैं करता हूँ no1, एक डिफ़ाइन हो गया, no2 एंड सम, ये मैंने डिफ़ाइन कर दी कि मेरे पास एक no1 no2 no3 सॉरी सम। अब मुझे कुछ वैल्यूज असाइन करवानी है, या तो मैं इसके आगे कर लूँ इज इक्वल्स टू 3 सही है, और इज इक्वल्स टू 4 और इज इक्वल्स टू 5, सॉरी इसको तो मैं नल रखूँगा, अनडिफाइन है, फ्यूचर में डिफाइन हो जाएगा। तो पहली चीज़ हमारे पास क्या है, सम इज इक्वल्स टू no1 प्लस no2, printf the value of the sum of, ऐसा कर लेते हैं %d and %d is %d। और वो ही तरीक़ेकार जो हमारा लाइन वाइज चल रहा है उसी को हम रखते हैं इसके अंदर। तो मैंने %d क्यों रखे हैं, %d यहाँ पे वो वैल्यू प्रिंट होगी जो मैं इसमें लिखूँगा स्टार्ट में, इसके 1 2 3 मैंने %d डाले हैं। अब ये वैल्यू इसके अंदर कौन सी प्रिंट्स होंगी, अब पहली वैल्यू प्रिंट हो इसके अंदर no1 की, सही है, फिर no2 की प्रिंट हो, फिर सम की वैल्यू प्रिंट हो। और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ गेट करेक्टर, और ऊपर मैं क्लियर स्क्रीन। कंपाइल करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा, कोई एरर नहीं है।
तो द सम ऑफ 3 and 4 is 7। द सम ऑफ 3 and 4 is 7। ये हमारा एक शॉर्ट प्रोग्राम था कि कैसे हमने एक एडिशन का प्रोग्राम बनाया है। अब अगर मैं इसको कमेंट्स कर दूं और आपको एक शॉर्ट यूजेज सिखाऊं, शॉर्ट यूजेज क्लियर SCR क्लियर स्क्रीन, फ्लॉट की वैल्यू रखते हैं। फ्लॉट हम रखते हैं NO1 इज इक्वल्स टू 1.5। ये मेरा इसको कर दिया। और प्रिंट f द वैल्यू इज %f और कॉमे के साथ कौन सी वैल्यू हमारे आ रही है, NO1 की वैल्यू आएगी। ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर और नीचे गेट ch, कंट्रोल F9। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 1.50000। कितनी नंबर दिए इसने, 1 2 3 4 5 6 नंबर दिए डॉट के बाद। ये नंबर भी आप सेट कर सकते हैं, इन फ्यूचर आपको भी बताऊंगा मैं। और अगर मैं इसको भी कमेंट करूं, कमेंट करने के साथ मैं वो करेक्टर के बारे में बताऊं कि 4 करेक्टर ch इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन के अंदर और ये बन प्रिंट एफ द करेक्टर इज %c, ये डबल कोटेशन बंद और किसकी वैल्यू है, ch की वैल्यू है ये। और ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर कंट्रोल F9 द करेक्टर इज a। तो ये था हमारा वेरिएबल्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स वो होते हैं जो हमने मेमोरी के अंदर जगह सेलेक्ट की हुई, उसका नेम को हम उसको नेम को देने को वेरिएबल्स कहते हैं। क्या इसकी डेफिनेशन है, द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन इज़ कॉल्ड वेरिएबल। इसका नाम रखने का तरीक़ाकार क्या है, सी कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। प्रिंट एफ हो गया हमारे पास, इफ़ हो गया, फॉर आगे फ्यूचर में फॉर यूज़ करेंगे, लुक के लिए हम वाइल हो गया, इस तरह ही स्विच और वगैरह etc। सी कीवर्ड्स में जो भी कुछ आएंगे वो हम यूज़ नहीं कर सकते अपने वेरिएबल्स नेम के अंदर। और उसके बाद हमारे पास क्या है, स्टार्ट विद अंडरस्कोर हो या किसी अल्फ़ाबेट से हो, डिजिट से स्टार्ट ना हो, डिजिट से स्टार्ट होगा तो वो है वेरिएबल्स नहीं होगा, एरर जनरेट हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, ब्लैंक्स एंड कॉमास आर नॉट अलाउड, ब्लैंक्स ना आए। और साथ हम इसके साथ और एडिशन करते हैं, ब्लैंक्स कॉमास और इसके साथ हम एंड स्पेशल करेक्टर्स आर नॉट अलाउड। अंडरस्कोर के अलावा कोई स्पेशल करेक्टर हम यूज़ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा वेरिएबल्स की बेसिक डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स कितनी तरह की होती हैं, बेसिक टाइप्स 3 हमारे पास हैं। एक इंटीजर है इंट, एक फ्लोटिंग पॉइंट है फ्लॉट, और तीसरी करेक्टर है 4 के नाम से। इंट के अंदर कौन से वेरिएबल्स आते हैं, इंट के अंदर कौन सी डेटा टाइप्स आती हैं, इंट के अंदर वो चीज़ आती हैं जैसे डेसिमल नंबर हो गया, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, डेसिमल नंबर हो वो डेसिमल नंबर उसके आ सकता है। इसकी रेंज मेरे ख्याल से थोड़ी कम है, ज़्यादा बड़ी वैल्यू इसके अंदर नहीं आ सकती, मगर बेसिक के लिए अभी अपने जहन में रखिए कि इंटीजर के अंदर हमारे पास एनी डेसिमल नंबर आ सकते हैं, कोई भी डेसिमल नंबर आ सकता है। फ्लॉट के अंदर पॉइंट की वैल्यू आती है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू आती है जैसे कि 1.4 या इस तरह की जितनी भी पॉइंट की वैल्यू हैं वो सारी फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर, क्वालिटी पॉइंट की डेटा टाइप के अंदर आती हैं। कोई करेक्टर प्रिंट कराना है आपने, सिंगल करेक्टर, कीप इट इन माइंड, सिंगल करेक्टर सिंगल कोटेशन के अंदर, सिंगल कोटेशन के अंदर एक करेक्टर के लिए 4 की डेटा टाइप यूज़ होती है। तो इसी तरह ही आपको अगली वीडियो से मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।